Okay, students, today we are going to study translation skills. That what translation skills are. Let us study. जो ट्रांसलेशन स्किल्स होती हैं कि हमें एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जो है ना हम किसी भी जो रिटर्न होते हैं ना उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हम ट्रांसलेशन स्किल्स मींस कि अगर हम एक इंग्लिश का पैराग्राफ लेते हैं तो हमें कहा जाता है कि इसको कंप्लीट उर्दू में ट्रांसलेट करें। हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात तो ये कि या तो एक लैंग्वेज से जो स्पीकिंग होती है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, तो कि यार इट इज़ टू डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि अगर मैं मुहावरों की बात करूं, क्योंकि देखो ना कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं वो कभी भी ना एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जैसे इडियम्स या फ्रेजेस होते हैं वो कभी भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ना ट्रांसफ़र नहीं होते, हम उन्हें ट्रांसलेट नहीं कर सकते, नेवर एवर, कभी भी नहीं कर सकते। तो हम कोशिश करते हैं कि उससे मिलता जुलता बना लें, लेकिन बिल्कुल 100% जैसे नहीं कर। जैसे एक मुहावरा है पंजाबी में कि जिथों दी खोती उत्थे खलोती। अब जिथों दी खोती उत्थे खलोती, अब मैं इसको सिंधी लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करूँगा या इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूँगा, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। ऐसे ही फिर इंग्लिश में भी टर्म्स होती हैं, हम उनको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो इनकी कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, स्किल्स होती हैं, तो आज हम वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो लिखा हुआ है ना कि ट्रांसलेशन एबिलिटीज़ टू यूज़ द चेंज अ मैसेज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। वही बात है कि हमें से पूरा ट्रांसलेट करना, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। कि इट इज़ नॉट जस्ट, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, इट इज़ नॉट जस्ट चेंजिंग वर्ड्स, इट्स ट्रांसफरिंग मीनिंग, टोन एंड फीलिंग। मतलब वही एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अगर हम ट्रांसफ़र, ये लिखा हुआ है ना कि हम कर रहे हैं, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग वही होनी चाहिए, मीनिंग भी वही होनी चाहिए, टोन भी वही एंड फीलिंग्स वही होनी चाहिए। जैसे कि किसी का लेटर पढ़ के एक फादर है, उन्होंने अपना एक लेटर अपने बेटे को लिख के दिया है, लिखा है, अपने बेटे के लिए लिखा है, तो वो को उसमें इमोशनल कंटेंट है वो इंग्लिश में लिखा है। अगर मैं उसको उर्दू में ही अगर ट्रांसलेट करूँगा तो उसमें भी मुझे वही इमोशंस मिलने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वही होनी चाहिए। तो यही बात है। अब इसका कोर आइडिया क्या है? कोर आइडिया वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं व्हेन यू ट्रांसलेट यू मस्ट कीप 4 थिंग्स द सेम। 4 चीज़ें आपकी सेम होनी चाहिए अगर हम इसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। पहली बात मीनिंग, वर्ड इज़ बीइंग सेड, मीनिंग बिल्कुल वही होनी चाहिए, मैंने ये चेंज नहीं करनी। सेकंड इज़ दैट के टोन, टोन भी आपकी वही होनी चाहिए, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इमोशनल, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेटर था या रिटर्न था, सही है, या लाइक लैंग्वेज की एक कम्युनिकेशन थी, तो बिल्कुल कम्युनिकेशन भी वही होनी चाहिए। इनफॉर्मल थी, इनफॉर्मल जो रफ़ लैंग्वेज होती है, घरों में बात करते हैं, हम दोस्तों से बात करते हैं, या हम जो कोई भी आम लेटर या कोई भी चीज़ लिखते हैं रफ़ होती है, उसे हम इनफॉर्मल कहते हैं। फॉर्मल वही होती है जो ऑफिस में हम लिख रहे होते हैं या बुक्स में हम लिख रहे होते हैं, बुक की जो राइटिंग होती है, सही है। ऑफिस में जो हम अपने बॉस को, टीचर्स को जो भी हम लिख के देते हैं ना, फॉर्मल होता है। स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से था वही स्टोरी, वही लीगल एंड मेडिकल टर्म्स बिल्कुल वही होनी चाहिए, जिसम चैन, क्लैरिटी होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। और लिखें ऐसा कि अगर मुझे कहा जा रहा है कि भाई उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें, कि उर्दू टू इंग्लिश अगर ट्रांसलेशन के लिए आ रही, तो जो हमारे पास इंग्लिश उसमें 1000 ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं। अगर हम उसे डिफ़िकल्ट में ले जाएंगे तो वो तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैं उसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने हैं हमें उसको। कह रहे हैं आगे क्या है कि थिंक ऑफ ट्रांसलेशन लाइक दिस। हमें इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करना है कि अब जाहिर बात है जो ट्रांसलेटर होता है वो एक ब्रिज होता है, मतलब 2 लैंग्वेज के दरमियान। कि यार अगर किसी को कहा जा रहा है कि आप उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें ना, तो वो ब्रिज बन रहा है ना, मतलब यानी सोर्स लैंग्वेज ओरिजिनल टेक्स्ट वही होनी चाहिए, उससे आपने लेना है। टारगेट लैंग्वेज ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, बिल्कुल उसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है। अब क्या जॉब है ये? योर जॉब कैरी मैसेज सेफली अक्रॉस द ब्रिज, एक जगह से दूसरी जगह आपने उसको मैसेज को लेना है। अच्छा जी, स्किल्स अभी इसकी क्या है? नंबर 1, बाईलिंगुअल प्रोफिशेंसी फाउंडेशन स्किल्स। व्हाट इट रियली मीन्स। अब
एक्चुअली ये है कि जो ट्रांसलेट कर रहा है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन को, रिटर्न को, उसकी जिस लैंग्वेज को करना चाह रहा है उस पर उसकी फुल स्किल्स हों, मतलब वो फुल मास्टर बंदा हो उसी लैंग्वेज में, दैट ही कैन डू। अगर वो मास्टर है तो वो कर सकता है, उसकी अच्छी नॉलेज है ग्रिप पे जिस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। अब वो क्या है, नॉट जस्ट बेसिक नॉलेज, डीप अंडरस्टैंडिंग वोकैब्स की। वोकैब बोले तो जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में, सही है, तो उनके वोकैब्स कहते हैं, सिनोनिम उसको लेक्सिकॉन भी कहते हैं, ग्रामर उसकी एक्चुअली स्ट्रॉन्ग हो, एक्सप्रेशन हो, मतलब उस माहौल माशरे का भी उसको पता हो ना, इंग्लिश माशरे में क्या होता है या उर्दू माशरे में क्या होता है। तो जाहिर सी बात है ये भी लैंग्वेज के ऊपर इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ का भी। जैसे इंग्लिश में ही इज़ फीलिंग लो, सेंटेंस ही इज़ फीलिंग लो। अब क्या कर रहा है कि वो उर्दू क्या है, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड डीपली, हम नहीं तो वो नीचे महसूस कर रहा है। इसकी वजह से अगर कंसिडर किया जाए वर्ड टू वर्ड तो ही इज़ वो महसूस कर रहा है लो, वो तो यही होगा कि वो लो महसूस कर रहा है। लो मतलब अपने आप को नीचे महसूस कर रहा है, नीचा फील कर रहा है। तो एक्चुअली इसके बनता है कि वो उदास है, ही इज़ फीलिंग लो, वो उदास है। अब यही बात है कि इसको फुल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट अंडरस्टैंड परफेक्टली देन ट्रांसलेट। और दूसरी बात तो है कि पहले उस चीज़ को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है स्ट्रॉन्गली। सेकंड क्या है, कल्चरल अवेयरनेस। अगर मैं उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो मुझे उर्दू लैंग्वेज का, उर्दू माहौल का पूरा कल्चर होनी चाहिए, उनकी हैबिट्स, उनकी ट्रेडिशंस क्या हैं, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या कह रहे हैं, व्हाट इट रियली मीन्स, लैंग्वेज इज़ कनेक्टेड कल्चर, हैबिट एंड ट्रेडिशन। कि आपको तो पता है कि भाई अगर ये चीज़ें आएंगी तो आप किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, सम फ्रेजेस डोंट मेक सेंस इफ़ ट्रांसलेटेड डायरेक्टली। वही बात है कि मैं डायरेक्ट करूँगा तो कभी भी सेंस नहीं देती। जैसे कि इंग्लिश में हमारे पास है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। इट्स रेनिंग, ये लिखा हुआ है ना, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अब ये तो एक इंग्लिश में जो है कि एक इडियम है, सही है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अब मतलब ये क्या है कि कुत्तों और बिल्लियों की बारिश हो रही है, क्या बिल्लियाँ और कुत्तों की, मतलब पहले तो बिल्लियाँ आ रही, कैट्स, तो बिल्लियों और कुत्तों की बारिश हो रही है, नो। अब ये इडियम है तो इसकी क्या मीनिंग, मूसलाधार बारिश हो रही है, मतलब बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो ये हमें पता होना चाहिए। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब देखो हर वर्ड ना बिल्कुल डिफरेंट होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन। जैसे अगर मैं उर्दू की बात करूँ तो बिल्कुल हम बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल। अब लिखने में बिल्कुल नहीं होता, बा ये जो है ना बिल्कुल सेपरेट होता है, बा लाम काफ लाम, सही है। तो ये इस तरीके से होता है, बालकुल लिखते हैं मतलब उसको बालकुल है और पढ़ते उसको बिल्कुल है। अब ये कैसे हमें बिल्कुल, ये वही बंदा रीडिंग उसकी स्ट्रॉन्ग होती है जिसको पूरी नॉलेज होती है। अब कह रही यू मस्ट अंडरस्टैंड वाई दिस टेक्स्ट इज रिटर्न, हु विल रीड इट, व्हाट टोन इज़ यूज्ड। अब इसमें हमारे पास क्या है कि वर्ड हमें इन्होंने दिया, एक चार्ज है, इंग्लिश का वर्ड चार्ज है। अब चार्ज का मतलब लॉ में कि जो लॉ लीगल्स होते हैं कोर्ट्स वगैरह में, और उसमें लॉ का मतलब क्या, LAW, एक्विजिशन, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, सही है। तो इन्होंने इनके ऊपर क्या चार्ज लगाया, मतलब एक इल्ज़ाम लगाना। इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम बात करें तो पावर को कहते हैं, फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सही है। तो चार्ज हम पॉजिटिव नेगेटिव को कहते हैं फिज़िक्स में, और ये इलेक्ट्रिसिटी में। इन शॉपिंग में चार्ज प्राइस को कहते हैं कि सर इसकी चार्ज क्या है, मतलब इसकी प्राइस क्या है। अब देखें ना कि एक वर्ड है इसकी कितनी मीनिंग्स निकल रही हैं। तो अब वही बात है कि एक्सपर्ट बंदा ही ट्रांसलेट कर सकता है एक्चुअली। अब इन्होंने दूसरा वर्ड दे रहे हैं, वही उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लीगल लॉ में इस पर चोरी का इल्ज़ाम है लगाया गया, ये लिखा हुआ है ना, मीनिंग इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। ही वॉज चार्ज विद थीफ्ट, उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। इलेक्ट्रिसिटी में इन्होंने दिया है द बैटरी हैज़ नो चार्ज, वही बात है, बैटरी में कोई चार्ज है ही नहीं, प्लस माइनस है ही नहीं। तो थर्ड क्या है, द चार्ज मी 500 रुपीज़, अब उन्होंने मेरे से 500 रुपीज़ चार्ज किए हैं। तो वही बात है कि एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज को। अब सेकंड क्या है, ग्रामर एंड सिंटेक्स एक्यूरेसी। ग्रामर हमारे पास एंड सिंटेक्स वर्ड्स को देख के हम जो ट्रांसलेट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बिल्कुल जो नए नए लोग होते हैं वो वर्डिंग पढ़ रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। अब जैसे लिखा है शी इज़ हैप्पी, शी मतलब वो है खुश। अब देखो ना, अब ये हमारे पास लिखा हुआ है शी
इज़ हैप्पी, वो है खुश। अब लेकिन हम वैसे इंग्लिश में तो ये बनता है कि वो खुश है, जैसे लिखा हुआ है ना कि वो खुश है, रॉन्ग स्ट्रक्चर है तो रॉन्ग स्ट्रक्चर ना कि वो है खुश, लेकिन इंग्लिश में हम पढ़ेंगे कि यार वो खुश है लड़की है। तो ये बात है कि पूरी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। इंग्लिश स्ट्रक्चर उर्दू स्ट्रक्चर कभी भी बराबर नहीं होते ना, सेम कभी भी इक्वल नहीं होते ये। वोकेबलरी, वोकेब और टर्मिनोलॉजी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ट्रांसलेट करने के लिए कैन आई यूज़ करेक्ट एंड स्पेसिफिक वर्ड्स स्पेशली इन प्रोफेशनल फील्ड। जैसे कि हमारे पास लिखा है हाइपरटेंशन में हमारी उर्दू बनती है बुलंद फुशार खून, क्योंकि क्या बायोलॉजी इन उर्दू इज़ टू डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है अगर आप उर्दू में बायोलॉजी पढ़ें। इंग्लिश में क्योंकि हम यूज़ टू हो चुके हैं तो वी कांट थिंक अबाउट इट कि इट कैन बी डिफ़िकल्ट। कि अब देखें ना हाइपरटेंशन लिखा बुलंद फुशार खून। अब बुलंद, हाइपर का मतलब ज़्यादा, टेंशन वही प्रेशर, उनको ज़्यादा टेंशन है, ज़्यादा प्रेशर है। तो अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो क्या है, ज़्यादा टेंशन, तो मतलब हाइपरटेंशन ही बनेगा क्या? नहीं भाई, हाइपरटेंशन का मतलब भी कि इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या ही इज़ इन हाइपरटेंशन कंडीशन। तो इस कंडीशन में है कि इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। सेकंड क्या है, राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, नेचुरल फ्लो होना चाहिए। जो राइटिंग स्किल्स बिल्कुल नेचुरल फ्लो होना चाहिए। यू ट्रांसलेट शुड नॉट नेचुरल एंड स्मूथ, योर ट्रांसलेशन शुड साउंड नेचुरल एंड स्मूथ होनी चाहिए। जैसे लिखा ही पास्ड अवे, वो मर गया, मतलब वो इस दुनिया से रहलत कर गया और पास हो गया, गुज़र गया। तो लिटरल मीनिंग अब इसकी क्या बनेगी, ही वो गुज़र गया। अब बताएं ना कि यार ये तो रॉन्ग हो जाएगा, इसके नेचुरल क्या है, वो इंतकाल कर गया। अच्छा, ट्रांसलेशन शुड फील लाइक ओरिजिनल राइटिंग, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह हो। रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए बंदे में, सही है। तो रिसर्च स्किल्स में क्या है कि व्हाट इट रियली मीन्स व्हेन यू डोंट नो समथिंग रिसर्च इट, जब पता ना हो तो उसके बारे में रिसर्च करें। साइंटिफिक टर्म हमें नॉलेज हो एक लैंग्वेज की, हिस्टोरिकल इवेंट उसमें क्या हमें लेक्सिकॉन्स का हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। नेवर गेस ऑलवेज वेरीफाई, और कभी भी हम अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी हम हो ना, जैसे कहा जाता है कि भाई अंदाज़े मत लगाएं, सही है। हमेशा किसी भी चीज़ को अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका आपके पास पूरा एक एविडेंस और सबूत हो। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, जब आपने लिख लिया, सही है, तो उस टॉपिक को क्या करना है, एडिट करना है। जैसे पेपर में भी होता है, हमने पेपर लिख रहे हैं, पेपर में बैठे हुए हैं, तो 3 घंटे का पेपर, 2 घंटे का पेपर, तो हमें उसको देखना चाहिए कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। लिखने के बाद मुझे इसको एडिट एंड प्रूफ रीडिंग करनी है कि ग्रामर मिस्टेक तो कोई नहीं है इसमें, मिसिंग वर्ड्स नहीं है या रॉन्ग मीनिंग को तो मैंने कोई ऐड नहीं कर दी। तो फर्स्ट ड्राफ्ट इज़ नेवर परफेक्ट, तो पहला ड्राफ्ट कभी भी, फर्स्ट ड्राफ्ट इज़ नेवर परफेक्ट, कभी भी पहला जो ड्राफ्ट मैंने बनाया वो परफेक्ट नहीं होता, उसमें एडिटिंग की जाती है। अटेंशन टू डिटेल, हमें छोटी छोटी मिस्टेक्स ये बहुत रॉन्ग होती हैं, लंबी हो जाती हैं, हम इनको इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। जैसे 10 kg है, ऐसा ना हो कि 10 kg हो 10 किलोग्राम, मतलब 10 किलोग्राम 10 किलो, इसको ना हो कि मैं के की जगह हटा के उसको जी डाल दूँ और 10 ग्राम बन जाएगा। 1990, अभी 1990 की जगह मैं 1909 कर दूँ, बताएं कि है तो लिटिल मिस्टेक है लेकिन बहुत इशू कर जाएगी। ए स्मॉल एरर कैन कॉज बिग प्रॉब्लम्स। अच्छा, एथिकल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट होना चाहिए। व्हाट रियली मीन्स बी ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। अब अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या होना चाहिए, एथिकल एंड प्रोफेशनल होना चाहिए बिल्कुल। डोंट चेंज मीनिंग, तो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो मीनिंग चेंज ना करूँ। डोंट ऐड योर ओपिनियन, अपना ओपिनियन में उसमें कोई जो मुझे कहा गया ना एग्जैक्ट वही मैंने ऐड करना है इसमें। कीप इन्फॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन प्राइवेट, और मुझे अगर दिया गया तो मैं उसको क्या रखूँगा, प्राइवेट को रखूँगा। अच्छा, आगे क्या हमारे पास, कीप इन्फॉर्मेशन प्राइवेट। एग्जाम्पल क्या, लीगल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी एग्जैक्ट। वही बात है कि भाई किसी की वही अमानत होती है, अगर हमें कहा गया है तो हम एग्जैक्टली वही काम करेंगे। ट्रांसलेटर ट्रस्टेड एंड प्रोफेशनल होना चाहिए। तो ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, उम्मीद है कि इसी में ही आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, नाइस टू मीट यू, थैंक यू।